Hello everyone, once again I welcome you all on Law Pota's YouTube channel. Hope you all would be doing great. So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए कानून के बारे में, दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023. बेसिकली हम मेजर की डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन आईपीसी 1860 एंड बीएनएस 2023. बाय नाउ आप सभी को पता है कि हमारे करंट क्रिमिनल लॉज दैट इज आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस कर दिया है बीएनएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम रेस्पेक्टिवली ने, एंड दे ऑल विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1st of July ऑफ दिस ईयर. ये सारे ही लॉज इंडिया की कानून व्यवस्था में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आए हैं एंड इनका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा. लाइक 1st of July से पहले जो भी क्राइम्स कमिट होंगे इंडिया में, दे वुड बी गवर्न्ड बाय दी ओल्ड क्रिमिनल लॉज दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट. लेकिन 1st of July को या उसके बाद जो भी क्राइम्स कमिट होंगे उसका कॉग्निजेंस, उसका ट्रायल अकॉर्डिंग टू द न्यू क्रिमिनल लॉज किया जाएगा. टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो हम इसमें मेजर डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन आईपीसी एंड बीएनएस. हम इसमें एक एक सेक्शंस की एनालिसिस तो नहीं करेंगे, बट हाँ वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑफ द प्रिंसिपल वेरिएंसेस बिटवीन द टू लॉज. सो स्टार्टिंग विद द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ दीज, तो जो आईपीसी का ड्राफ्ट था दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन चेयर्ड बाय थॉमस बैबिंगटन मैकाउले इन 1834 एंड वाज सबमिटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल इन 1885. while बीएनएस को इंट्रोड्यूस किया गया था 11th of August 2023 को बाय आवर होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, एंड इट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन 15th December 2023. किसी भी एक्ट का प्रियम्बल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो लेट्स हैव अ लुक एट द प्रियम्बल ऑफ बोथ. So the preamble of IPC reads as, whereas it is expedient to provide a general penal code for India. तो ये एक जनरल पीनल कोड इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए इनैक्ट किया गया था. और अगर हम बात करें बीएनएस के प्रियम्बल की, तो इट स्टेट्स एज फॉलोज: एन एक्ट टू कंसोलिडेट, amend the provisions relating to offences and far matters connected therewith or incidental thereto. मतलब बीएनएस को इनैक्ट किया गया है कंसोलिडेट करने के लिए, अमेंड करने के लिए. किसको? प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस. जो ऑफेंसेस से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनको एक जगह लाने के लिए, उनमें बदलाव करने के लिए, या उनसे रिलेटेड मैटर्स हैं उनको कंसोलिडेट करने के लिए. अगर हम दोनों ही लॉज में नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करते हैं, तो आईपीसी में वी हैव टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इक्वल टू 511 सेक्शंस, एंड अगर हम बीएनएस की ओर देखें तो उसमें सिर्फ 358 सेक्शंस हैं. तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब हम दोनों एक्ट्स के बीच कुछ की वेरिएशंस को देखते हैं. तो एक बहुत ही मेजर डिफरेंस जो हमें इन दोनों ही एक्ट्स के बीच में दिखता है, दैट इज रिलेटेड टू दी सेडिशन लॉ. आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो न्यू क्रिमिनल लॉ है उसमें सेडिशन लॉ को रिमूव कर दिया गया है, उसको कंप्लीटली ओमिट कर दिया गया है, बट दैट्स नॉट सो. Instead, sedition has been replaced with treason under section 152 of BNS. एक न्यू ऑफेंस को एनैक्ट किया गया है बीएनएस के अंडर में, एंड दैट इज एन एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 152. एंड ये जो नया प्रोविजन लाया गया है न्यू लॉ में, वो एक वाइडर रेंज ऑफ एक्शंस को कवर करता है, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो ऐड किए गए, लाइक वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, देन यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स एक्सेट्रा. ये एक इंडिकेट करते हैं एक मॉडर्न कम्युनिकेशन को, टेक्नोलॉजी को एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज लाइक हमने देखा था कि जो फार्मर बिल आया था उसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे सेडिशियस मटेरियल पब्लिश किए गए थे ऑन सोशल मीडिया एक्सेट्रा, बट उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सका था बिकॉज वो सेडिशन लॉ के अंतर्गत कवर नहीं होते थे, विच वॉज गिवन अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC 1860. Because जो earlier sedition law था, which was contained under section 124A of IPC 1860, वो काफी वेग था, उसका काफी मिसयूज किया जाता था, एंड इसीलिए पार्लियामेंट ने इस बार बीएनएस में उसकी वर्डिंग्स वगैरह को चेंज करके उसको एक वाइडर एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करके इंक्लूड किया अंडर सेक्शन 152 ऑफ BNS 2020. नेक्स्ट वी कैन सी कि जो हमारा IPC 1860 था उसमें कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसा ऑफेंस नहीं दिया गया था, कोई ऐसा ऑफेंस प्रोवाइडेड नहीं था. लेकिन जो हमारा BNS 2023 है उसमें एक ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी इंक्लूड किया गया है, उसकी पनिशमेंट्स भी बताई गई है. अर्लियर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया जाता था और वो पनिशेबल थे अंडर दी स्टेट लॉज सच एज महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999. और लेकिन अब जो हमारा सेक्शन 111 है ऑफ द बीएनएस, दैट इज अ न्यू प्रोविजन व्हिच इज डीलिंग विद द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. Basically, organized crime is some sort of continuing unlawful activity such as kidnapping, robbery, extortion, etc.,
जो कि कैरी ऑन की जाती है बाय मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट थ्रू अनलॉफुल मीन्स सच एज वायलेंस, इंटिमिडेशन, कोअर्शन एक्सेट्रा। एंड इसका जो बेसिक एम होता है दैट इज टू ऑब्टेन ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट एज वेल। सिमिलरली सेक्शन 112 ऑफ बीएनएस बात करता है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की विच वाजंट देयर इन आईपीसी। जब कोई एक्ट ऑफ थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स एक्सेट्रा कमिट किया जाता है बाय अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप और गैंग ईदर सिंगली और जॉइंटली, देन उस एक्ट को भी से पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नाउ अब हमें जो एक बहुत ही मेजर चेंज देखने को मिलता है बिटवीन द टू लॉज दैट इज रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ टेररिज्म। अर्लियर बहुत सालों से ये बात चली आ रही थी कि टेररिज्म को आईपीसी में, क्रिमिनल लॉज में इंक्लूड करना चाहिए, बट नो स्टेप्स वर टेकन टुवर्ड्स इट। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में वी कैन सी दैट टेररिज्म हैज बीन इंक्लूडेड एज एन ऑफेंस, एज अ सेपरेट ऑफेंस, एंड प्रोविजंस एंड पनिशमेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर इट। तो बीएनएस के थ्रू जो ऑफेंस है टेररिज्म का दैट हैज बीन ब्रॉट अंडर द स्कोप एंड द एम्बिट ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ। फर्दर वी कैन सी कि बीएनएस 2023 में स्नैचिंग हैज बीन प्रोवाइडेड एज अ सेपरेट ऑफेंस। अर्लियर आईपीसी 1860 में ऐसा कोई भी ऑफेंस सेपरेटली मौजूद नहीं था और इसीलिए ये एक वाइडर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता था टू द पुलिस ऑफिसर्स टू ईदर ट्रीट द एक्ट और क्राइम ऑफ स्नैचिंग अंडर थेफ्ट और रॉबरी। बट क्योंकि अब स्नैचिंग को एक सेपरेट ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है बीएनएस में और इसकी सेपरेट पनिशमेंट्स प्रोवाइड की गई है, तो जो आप देखते हैं ना, चेन स्नैचिंग, फोर्सिबल सीजर्स, ग्रैबिंग एक्सेट्रा, ये सारी ही ऑफेंसेस को अब इस सेक्शन में दैट इज सेक्शन 304 ऑफ बीएनएस में कवर किया जाएगा अंडर द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। Now the next major difference between IPC 1860 and BNS 2023 which we can see is related to the offense of mob lynching. यूजुअली आपने न्यूज में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में, हाई कोर्ट के जजमेंट्स में इस ऑफेंस के बारे में सुना होगा, लेकिन अर्लियर जो हमारा आईपीसी 1860 था उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन अब बीएनएस 2023 में इस ऑफेंस को इंक्लूड किया गया है अंडर सेक्शन 103 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस 2023 एंड इसमें द पनिशमेंट कैन रेंज फ्रॉम डेथ टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अर्लियर एक बहुत ही फेमस सेक्शन था आईपीसी 1860 का एंड दैट वाज सेक्शन 420 व्हिच वाज रिलेटेड टू चीटिंग। यूजुअली हम आए दिन ये बात कहते थे कि 420 मत करो, काफी सारी मूवीज आई थी चाची 420 एंड ऑल, लेकिन अब इस सेक्शन को उठा के बीएनएस में अंडर सेक्शन 316 कर दिया गया है व्हिच इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। अगेन आईपीसी का एक बहुत ही फेमस सेक्शन था दैट वाज सेक्शन 302, लेकिन अब इस सेक्शन को बीएनएस में चेंज कर दिया गया है एंड नाउ मर्डर हैज बीन इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 99। सिमिलरली एक और फेमस सेक्शन था दैट वाज अटेम्प्ट टू मर्डर व्हिच वाज गिवन अंडर सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी और बीएनएस में अब इस प्रोविजन को इंक्लूड किया गया है अंडर सेक्शन 107 ऑफ बीएनएस 2023। इसके साथ साथ एक और जो मेजर इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया है बीएनएस में दैट इज द इंक्लूजन ऑफ सेक्शन 69 व्हिच टॉक्स अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स बेस्ड ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। देखिए इंडिया में क्या होता है कि एक लड़का एंड एक लड़की है एंड लड़का उस लड़की से प्रॉमिस करता है दैट ही विल मैरी हर लेटर ऑन, लेकिन और उस बेसिस पे जो लड़की होती है वो अपनी कंसेंट दे देती है टू एस्टैब्लिश फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि लड़का अपनी प्रॉमिस से, अपने वादे से मुकर जाता है, उसका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता है टू फुलफिल दोज प्रॉमिसेस एंड जो लड़की है वो अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी मतलब दैट इज रेप के चार्जेस के अंडर में वो केस फाइल करती है अगेंस्ट दैट बॉय। अर्लियर जो हमारा आईपीसी है 1860 का उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था, एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं था और इस चीज को हम डील करते थे अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी व्हिच टॉक्स अबाउट मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, जहां पे कंसेंट को ऑब्टेन किया जाता था बाय मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। इसी सेक्शन 69 में वो सारी चीजें भी इंक्लूडेड है जहां पे लड़की को एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, जॉब के चक्कर में या फिर प्रमोशन के चक्कर में उस चीज का झांसा देके उससे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, वो चीज भी इसी सेक्शन 69 में इंक्लूडेड है। फर्दर कुछ साल पहले एक लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का दैट वाज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 जिसमें अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके कुछ प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। लेकिन अभी इसका एक रिफ्लेक्शन हमें आईपीसी में अभी भी दिख रहा था, लेकिन अब जो हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ आया है दैट इज बीएनएस 2023 उसमें इस पार्ट को कंप्लीटली, अडल्ट्री को कंप्लीटली ऑमिट कर दिया गया है। सिमिलरली अगर हम सेक्शन 377 की बात करें ऑफ आईपीसी व्हिच टॉक्स अबाउट अननेचुरल ऑफेंसेस उसको भी बीएनएस 2023 में कंप्लीटली ऑमिट कर दिया गया है। अगेन एक बहुत ही पॉपुलर सेक्शन था आईपीसी का एंड दैट वाज सेक्शन 499 जो बात करता था डिफेमेशन की। बेसिकली डिफेमेशन दो तरह के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफेमेशन।
वन वी हैव सिविल डिफेमेशन, जो कि एक सिविल रॉन्ग या फिर टॉर्ट होता है, एंड अनदर वी हैव क्रिमिनल डिफेमेशन। लेकिन अब इस डिफेमेशन के सेक्शन को चेंज कर दिया गया है अंडर बीएनएस, एंड नाउ इट इज इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 354 क्लॉज 2। और इसी डिफेमेशन वगैरह में हम एक न्यू पनिशमेंट, एक न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को पाते हैं, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। अक्सर आप लोगों ने हॉलीवुड की मूवीज वगैरह में देखा होगा दैट कुछ तरह की पनिशमेंट्स प्रोवाइड की जाती है जहां पे द कल्प्रिट हैज टू सर्व इन दी एनजीओ एक्सेट्रा। तो बेसिकली कम्युनिटी सर्विस हम पाते हैं अंडर बीएनएस, अंडर सेक्शन 4 एंड अंडर सेक्शन 6 एज वेल। और पूरे बीएनएस में टोटल 6 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस हैं जिनके लिए कम्युनिटी सर्विस दी जाती है। तो जो कम्युनिटी सर्विस होती है उसमें अक्यूज्ड को या फिर जो भी अपराधी होता है उसको सर्व करना होता है कहीं पे, एंड बेसिकली कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए सर्विस देनी होती है। एंड इसके लिए उसका रेम्यूनरेशन का या फिर उसके किसी भी तरह के सैलरीज वगैरह का कोई भी राइट नहीं होता है। बीएनएस ने फर्दर कुछ सेक्शंस में जेंडर न्यूट्रलिटी को भी एस्टैब्लिश किया है, like assault or use of criminal force towards women with the intent to disturb her and voyeurism were made gender neutral under section 76 and 77 of BNS 2023. So this was all for today's video. Hope you would have liked the video. Thank you.